Hello friends, let's discuss chemical properties of amines. Amines are compounds of ammonia. हम जानते हैं कि जो अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन के साथ 3 H एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ये बॉन्ड जो है नाइट्रोजन हाइड्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। और अमोनिया एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पर 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के 3 हाइड्रोजन्स के साथ मिलकर 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के हैं, नाइट्रोजन प्रेजेंट है और इसको क्या बोलते हैं हम, लोन पेयर। यहां पर एक लोन पेयर है और ये जो लोन पेयर है इस मॉलिक्यूल को बेसिक नेचर का बना देता है या इस मॉलिक्यूल को रिएक्टिव बना देता है। तो इसकी जो रिएक्शंस होंगी अमोनिया की ये इस लोन पेयर की वजह से होंगी। या फिर क्या होगा कि यहां से हम H को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस करके दूसरे कंपाउंड्स बना सकते हैं अमोनिया के। ठीक है, जैसे ये हमारे पास कौन सी कंपाउंड है, ये जिनकी बात कर रहे हैं हम अमीन्स की। तो अमीन्स में क्या है, ये आपका होता है एक एल्काइल ग्रुप और एल्काइल ग्रुप। जैसे हम कहते हैं एग्जांपल में CH3, ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, इथाइल ग्रुप है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है इनको हम R से दिखाते हैं। तो यदि हम इन ग्रुप के द्वारा यहां से H को रिप्लेस करते हैं तो जो कंपाउंड्स बनेंगे वो अमाइंस हैं। हमने कह दिया अगर एक H रिप्लेस कर दिया, यहां से देखिए प्लीज, क्या बन जाएगा ये H N लेट्स से CH3। हम इसको सिंपल रखेंगे बिल्कुल और यहां पर आ गया H। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मिथाइल अमीन। क्या बनेगा भाई, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है और ये यहां पर NH2 को बोलते हैं हम अमीनो ग्रुप, NH2 को। और इनको बोलते हैं प्राइमरी अमीन क्योंकि इसमें क्या है, एक कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है। तो वो अमीन्स जिनमें एक कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड होता है उनको बोलते हैं प्राइमरी अमीन्स। फिर दूसरे H को रिप्लेस करते हैं यहां से, तो क्या बन जाएगा आपका यहां से, लेट्स सी। देन नाइट्रोजन हमारा ये जो आपका है अमोनिया वाला CH3 ऐसे नीचे। तो यहां पर क्या है, ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी अमीन। खास बात क्या है इसके अंदर कि हमने अमोनिया के 2 H 2 मिथाइल से रिप्लेस कर दिए तो बन जाएगा ये डाई मिथाइल अमीन। ये कौन सा है, ये सेकेंडरी अमीन है और इसमें क्या है, नाइट्रोजन 2 कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। सेकेंडरी अमीन्स की ये पहचान होती है कि नाइट्रोजन 2 कार्बन से बॉन्डेड होगा। फिर तीसरा क्या है, यहां पर अगर हम तीनों H को 3 मिथाइल से रिप्लेस करते हैं, ओके प्लीज, क्या करेंगे हम तीनों H को यहां से भी हम एक और यहां पर लगा देंगे मिथाइल ग्रुप। इसमें यहां पर लेट्स सी मिथाइल ग्रुप, ये ऐसे बन जाते हैं H3C CH3। अब यहां पर क्या, नाइट्रोजन के ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा, ट्राई मिथाइल अमीन। और ये टर्सरी अमीन है। क्या भाई, ये टर्सरी अमीन है ये। तो यहां पर ये जो हमने कहा कि जो हम अमीन्स कंपाउंड्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे और मोस्टली, ठीक है, हम यहां पर एलिफेटिक अमीन्स ही लेंगे, एरोमेटिक की बात हम नहीं करेंगे। एरोमेटिक में क्या होता है, यहां पर एक H जगह फिनाइल लगा होता है, फिनाइल।
तो ये नाइट्रोजन क्या है, बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। या NH2 ग्रुप कहां होता है, बेंजीन पर प्रेजेंट होता है, वो बन जाते हैं एरोमेटिक अमाइंस, ठीक है, अमीन्स बन जाते हैं एरोमेटिक। देखिए दोस्तों, जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो यहां पर हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, ये एक लोन पेयर है, ओके। और अगर हम सिंपलेस्ट कंपाउंड ले लेंगे वाला, दैट इज योर मिथाइल अमीन, यहां पर देखिए मिथाइल ग्रुप है, तो यहां पर कोई इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसी तरह से जो NH2 ग्रुप है, इसमें भी कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है और सारे ये कोवलेंट बॉन्ड है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, तो इतना आसानी से बॉन्ड टूटते भी नहीं है। फिर भी जो रिएक्शंस होंगी यहां पर इस ग्रुप की, क्योंकि अमाइंस का मतलब क्या है कि जिनमें NH2 ग्रुप है, और इनकी जो रिएक्शन होंगी वो इस ग्रुप की वजह से होंगी, इस ग्रुप की वजह से होंगी, इस ग्रुप की वजह से होंगी, ये ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा। तो मोस्टली जो अमाइंस है वो दो तरह के रिएक्शन करते हैं। एक तो क्या है, जिनमें ये जो लोन पेयर है ये हिस्सा लेगा, लोन पेयर हिस्सा लेगा, ठीक है। पहले क्या है, तो रिएक्शंस बिकॉज ऑफ लोन पेयर, इसके अमाइंस की रिएक्शंस बिकॉज ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर होने का मतलब क्या है, ये बेस का काम कर रहा है। क्या किसका काम कर रहा है, बेस का। जब ये बेस की तरह से काम करेगा तो ये एसिड से रिएक्ट कर सकता है। तो पहले तो कौन सी रिएक्शन होगी भाई, ऐसे एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। तो जितने भी आपके ये कौन से ऐसे HA एसिड्स हैं, लगभग HCl, H2SO4, ये हमारे पास जो अमीन है, इनसे मिलकर क्या है, साल्ट बनाते हैं, तो वो एसिड बेस रिएक्शन है। जैसे हम एक रिएक्शन ले लें, यहां से साल्ट बनेगा, लेट्स सी एग्जांपल, CH3 NH2 मिथाइलामीन प्लस HCl, ये एसिड बेस रिएक्शन है, CH3 NH3 पॉजिटिव Cl, ये हो गया, ठीक है। ये बन जाएगा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट बन गया है। तो इस तरह से HNO3 H2SO4 भी यहां से क्या है, इस बेस से रिएक्ट करके अपने सॉल्ट बनाएंगे। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, जिसमें रिएक्शन किसके भाई, इस लोन पेयर की वजह से। लोन पेयर करता है H पॉजिटिव के साथ क्या है, बॉन्ड बना देता है, क्या बनाएगा, डेटिव बॉन्ड बना देगा, डेटिव बॉन्ड। और वो फिर जो हमारे पास ये आपका कैटायन बनता है, ये एनायन से जुड़ जाएगा और ये एक सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, सॉल्ट फॉर्मेशन। तो इसका क्या होगा, इसका बेसिक नेचर है, बेसिक नेचर है, क्लियर। फिर है वो रिएक्शंस, लगभग वो रिएक्शंस ज्यादा है जिनमें ये H हिस्सा लेते हैं, नाइट्रोजन वाले, ठीक है। तो क्या क्या रिएक्शन होगी, वो मतलब those reactions are substitution reactions, of course very very important reactions। उनके बहुत से ऐसे सिंथेटिक यूज भी हैं, और इन रिएक्शंस को क्या है, हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो आपके अमीन्स हैं उनकी पहचान के लिए भी इन रिएक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। जैसे पहले एक दूसरी रिएक्शन क्या है, जैसे जो एसिलेशन, क्या भाई ये एसिलेशन। तो ये जो हमारा लेट्स सी नंबर 2 रिएक्शन कह देंगे, जैसे यहां पर ये एसिलेशन। एसिलेशन रिएक्शन, नंबर 2 में आएगा एसिलेशन। ये है कंपाउंड एक एसिटिल क्लोराइड, क्या है ये एसिटिल क्लोराइड कंपाउंड है। ये एसिटिक एसिड का क्लोरो डेरिवेटिव है, और ये बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड है, ये बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड है। मान लीजिए जैसे आपका ये है, ये रिएक्शन करता है किससे, CH3, यहाँ से NH क्या है, ये मिथाइल अमीन है, तो Cl CO CH3 जैसे
तो क्या बन जाएगा ये CH3CO। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये HCl निकल गया यहाँ से, ऐसे ये HCl निकला, ठीक है, यहाँ से, तो ये इसके ऊपर जुड़ जाता है यहाँ से NHCH3। अब देखिए प्लीज, अगर यहाँ पर ये NH2 है तो ये क्या बन जाता है, एसिटामाइड कंपाउंड बन जाता है, ये एमाइड कंपाउंड होगा अगर ये NH2 हो, यहाँ पर H लगा हो तो, ठीक है, यहाँ पर अगर H लगा हुआ तो H की जगह क्या आ गया, ये नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल आ गया, तो क्या बन जाएगा ये N मिथाइल एसिटामाइड, ये कंपाउंड बन गया आपका N मिथाइल एसिटामाइड। तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो दैट इज योर एसिलेशन रिएक्शन। देन नंबर 3 रिएक्शन में क्या होगा भाई, ये जो कंपाउंड है आपके जैसे CH3Cl, ठीक है, क्या है ये क्लोरोमीथेन और मिथाइल क्लोराइड, तो ये भी यहां से क्या है, जो आपका ये अमीन्स हैं इनसे रिएक्ट करके आगे क्या बनाएगा, जैसे मान लीजिए ये रिएक्ट करेगा किससे, किसी प्राइमरी हमारे पास अमीन से, लेट्स CH3 देन NH, यहाँ पर H है तो Cl आएगा यहाँ से CH3, राइट, और ये HCl बाहर निकला यहाँ से, क्या बनेगा ये CH3 twice NH, राइट, ये बन जाएगा सेकेंडरी अमीन। फिर ये फर्दर रिएक्ट कर देगा दूसरे क्लोरोमीथेन मॉलिक्यूल से CH3 2NH प्लस ClCH3, ओके प्लीज, फिर HCl निकल जाएगा यहाँ से, then what we get CH3 3N, ये बन जाएगा आपका ट्राई, ओके प्लीज, ट्राई मिथाइल अमीन। ये भी आगे इससे रिएक्ट कर जाता है, इससे रिएक्ट कर सकता है और का फिर साल्ट बन जाएगा। साल्ट कैसे बनेगा, लेट्स सी आगे नेक्स्ट स्टेप में CH3 3N प्लस ClCH3 CH3 4N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हो जाता है प्लीज टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड, ये इसका साल्ट बन जाएगा। सो दिस इज रिएक्शन ऑफ अमीन विद एल्काइल हैलाइड्स, किससे भाई, एल्काइल हैलाइड से, तो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके प्लीज, देन रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, इसको बोलते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन, और ये प्राइमरी अमीन्स का एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, यहाँ से हम क्या प्राइमरी अमीन्स का टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी अमीन्स ये जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन है वो दिखाते हैं, ठीक है। तो ये फोर्थ रिएक्शन कह देंगे यहाँ पर, ये कार्बाइल अमीन रिएक्शन, इसमें आपको क्या, ये जो अमीन है इसमें भी एलिफेटिक होगा, एरोमेटिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या होगा, प्राइमरी होगा, दैट्स इट RNH2 है, सिंपल कर लेते हैं इसको, देन CH3 क्लोरोफॉर्म है, 3 KOH है, ये अल्कोहलिक होता है, ठीक है, और यहाँ पर इसको गर्म कर देंगे ना, वार्म कर लेते हैं, ठीक है, क्या बन जाता है ये R, ये बन जाता है, ठीक है, कार्बाइल अमीन बन जाता है, ये जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा, ठीक है, क्या से आइसोसाइनाइड RNC, और इसकी फाउल स्मेल होती है, इसका बनेगा 3KCl एंड 3 वाटर, ठीक है, 3 वाटर। तो इस फाउल स्मेल के आने से हम पहचान जाते हैं कि अगर गिवन जो हमारा अमीन कंपाउंड है वो क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ मिलकर थोड़ा गर्म करने पर फाउल स्मेलिंग पैदा करता है, फाउल स्मेल पैदा करता है या फाउल स्मेलिंग कंपाउंड बनाता है, तो क्या है वो प्राइमरी अमीन है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत से एग्जाम्स में ये रिएक्शन पूछी जाती है प्लीज, तो इसको आपने ध्यान रखना कि कार्बाइल अमीन रिएक्शन का जो हमारे पास ये है इसमें। Then reaction with HNO2 nitrous acid,
रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, देखिए कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्लीज, इसको हम लेंगे। फिर है सल्फोनिलेशन रिएक्शन, सल्फोनिलेशन रिएक्शन, तो दो रिएक्शन और होगी, पांचवी और छठी, ठीक है। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड करेंगे HNO2, और हम जानते हैं कि जो HNO2 है ये एक स्टेबल कंपाउंड नहीं होता है। HNO2 क्या है कि स्टेबल कंपाउंड नहीं है, तो इसको पहले हम बनाएंगे HNO2 को, किससे बनाएंगे? जो आपका NaNO2 है, सोडियम नाइट्राइट, सॉलिड कंपाउंड होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, सोडियम नाइट्राइट, इसको किसी एसिड से रिएक्ट करते हैं और सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो आपका NO2 नेगेटिव आयन है ये H पॉजिटिव से मिल जाता है और सॉल्यूशन में क्या है HNO2 बन जाएगा और वो फर्दर रिएक्ट कर सकता है किससे? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अमीन्स की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अमीन्स की। क्या बोल रहे हैं हम? ये कंपाउंड आपका HNO2, ये बार इसको क्या ऐसे दिखाते हैं, HONO दिखा देते हैं। नाइट्रस एसिड कैसे बनता है? ये आपका सोडियम नाइट्राइट है, तो इसको क्या है किसी भी एसिड से रिएक्ट कर देंगे, यहाँ से लेट्स से आपका है HCl ले लो, ठीक है, HCl, ओके। तो बेसिकली हमें किससे मतलब है? HNO2 से मतलब है यहाँ पर, ठीक है, HNO2 से, ठीक है। ऑफ कोर्स वहां पर NaCl भी सॉल्यूशन में रहेगा। तो ये जो एसिड है, ठीक है, ये अमाइन से रिएक्ट करता है और इसको हम एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं, किसका? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स का टेस्ट के तौर पर इसको हम यूज कर सकते हैं। तो जो प्राइमरी अमीन्स है वो नाइट्रोजन गैस पैदा करते हैं, बबलिंग होती है, दैट्स ए CH3 NH2 plus HONO, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ पर? CH3OH plus N2 plus वाटर, ओके, कि ये पूरा ग्रुप निकल गया, NH2 बाहर चला गया और यहाँ पर OH आ गया, इसका क्या बन गया? N मिलकर बन गया N2 plus वाटर। तो अगर हम, ठीक है, प्राइमरी अमीन को किससे मिलाएंगे? NaNO2 plus HCl, तीनों को मिला देंगे ना, इसको इसको इसको। अगर वहां पर बबलिंग होती है, नाइट्रोजन गैस पैदा होती है, तो वो प्राइमरी अमीन है। जो सेकेंडरी अमीन्स है, ठीक है, वो क्या है? ऑयली लिक्विड बनाते हैं भाई। क्या बनाएंगे भाई? प्रोड्यूस येलो ऑयली लिक्विड। सेकेंडरी अमीन जो बनेंगे यहाँ पर, प्रोड्यूस CH3 2, that is your NH plus HONO. The compound formed is N-nitroso N-methyl, ठीक है, इसे होगा हमारे पास ये, इसका CH3 2 N डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड है भाई, ठीक है, आपका जो बन रहा है। और ये क्या है? इट इज ए येलो ऑयली लिक्विड, येलो ऑयली लिक्विड प्लस वाटर, यहां से, ठीक है, गैस का आपका, ठीक है, वाटर यहां से निकल जाएगा। तो ये क्या है? येलो ऑयली लिक्विड, येलो ऑयली लिक्विड, ऑयली लिक्विड। अब आ जाएगा टर्सरी अमीन्स, तो इसमें साल्ट बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा? साल्ट बन जाएगा यहाँ पर ना, ठीक है, साल्ट HONO, सॉल्ट, ये क्या है? 3NHONO एंड द सॉल्ट, जो कि पानी में सोल्यूबल होता है और ऐसा लगता है कि रिएक्शन हुई ही नहीं। क्या लगेगा? हमें ऐसा लगेगा कि रिएक्शन हुई ही नहीं है, ओके प्लीज, रिएक्शन हुई नहीं है, ऐसा हमें आभास होगा। HNO2 नेगेटिव, नाइट्रोजन है, ये पूरा जुड़ेगा, HNO2 है ना ये, ठीक है, HNO2, तो ये साल्ट है और ये वहां पर पानी में घुला होगा and it appears that there is no reaction. Of course, salt is formed. The next reaction is ये हमारा fifth reaction था भाई, reaction with HNO2. Then sixth reaction is, let's say, sulfonylation, or you can say a reaction with benzene sulfonyl chloride, benzene sulfonyl chloride,
तो ये कंपाउंड आ गया आपका, लेट्स से प्लीज यहां से SO2Cl, ठीक है, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये क्या करेगा, हमारे जो तीनों तरह के अमीन्स हैं उनसे रिएक्ट करता है, ओके। और इसको भी हम एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं, एज ए टेस्ट यूज कर सकते हैं। तो जो पहला रिएक्शन होगा प्राइमरी जो हमारा अमीन होगा, इसलिए यहीं पे दिखा देते हैं प्लीज, लेट्स से HNH राइट CH3 ये हमने लिया, और यहाँ से क्या निकल गया, ये HCl निकल गया, ठीक है, HCl goes away and what we get N-methyl sulfonamide। इसको ऐसे दिखा देंगे जो प्रोडक्ट आपका है, ओके प्लीज ऐसे करके SO2 NHCH3। ये देखिए प्लीज यहाँ पर, अगर इसको H को ऊपर दिखा दीजिए बेशक, ऐसे दिखा दीजिए ऐसे, यस। तो क्या ये यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर में एक मिथाइल लगा हुआ है, किसमें, सल्फोनामाइड में। अगर यहाँ पर H होना ऐसे, अगर H हो तो बन जाएगा सल्फोनामाइड, एक H को मैंने एक मिथाइल से रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया N-methyl sulfonamide, N-methyl sulfonamide। देन वी हैव द जो यहाँ पर लेंगे सेकेंडरी में, प्लीज देखिए यहाँ पर क्या है, ये अब यहाँ पर भी CH3 है, ये एक सेकेंडरी हमारा अमीन है CH3। अब इसमें यहाँ पर भी आ जाएगा आपका ये CH3, ऐसे आ जाएगा CH3 राइट, रिएक्शन हो जाएगी और CH3 आएगा ऊपर। तो क्या बन गया प्रोडक्ट के लिए, NN डाइमिथाइल सल्फोनामाइड। जो प्रोडक्ट बन रहा है NN डाइमिथाइल सल्फोनामाइड। और जो हमारा टर्सरी है, ओके प्लीज, क्योंकि उसमें क्या होगा, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगी। तो इसमें कई बार खास बात क्या होती है भाई, आपका जो ये कंपाउंड बनता है यहाँ पर, ये वाला लेट्स से मैंने कहा था SO2 NHCH3 N-methyl sulfonamide, ये जो है NOH के साथ अगर हम उसको मिलाएंगे तो ये डिसॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि व्हाई दिस कंपाउंड N-methyl sulfonamide इज soluble in NOH, ठीक है, जबकि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पर, तो यहाँ जो ये हाइड्रोजन है भाई ये वाला, ठीक है, ये यहां से इजीली रिमूव हो सकता है एज H पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड है यहाँ पर, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से काम करता है, ओके। इसलिए क्या होगा, यहां से ये NOH के साथ मिलकर अपना एक साल्ट बना देगा। क्या बना देगा भाई, साल्ट बना देता है। और देखिए प्लीज ये, जबकि इसमें कोई HA नहीं है, तो ये NOH के साथ ऐसा नहीं करेगा, तो इससे क्या है, देखिए प्लीज कि पहले क्या था, प्राइमरी जो हमारा अमीन है उससे ये बनेगा आपका N-methyl, और ये NOH के साथ मिलकर क्या है, साल्ट बनाता है। सेकेंडरी में ये बनेगा, ये क्या करेगा, NOH से मिलकर साल्ट नहीं बना सकता। और जो टर्सरी हमारा अमीन्स है वो तो इससे रिएक्ट करेंगे ही नहीं, तो इस तरह से हम इसको एज ए अमीन्स का टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, एज ए जो अमीन्स हमारे पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन्स, उनको एज ए टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। तो ये हमने क्या किया है, आपके जो ये एलिफेटिक अमीन्स हैं उनका केमिकल बिहेवियर डिस्कस किया है। तो इसमें से 2-3 एक्सटेंट तो क्या हमारे पास इसका जो बेसिक नेचर है, जो हमारे पास जो अमीन्स हैं, ठीक है, और एक बात और है
कि जैसे ये अमोनिया है, ये बेस है, राइट, और उसके क्या ये बता देंगे हमारे पास CH3NH2, राइट, ये भी बेस है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है? ये स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है? क्योंकि जो ये मिथाइल है क्या करेगा, ये नाइट्रोजन की तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, ओके, और प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। किससे? अमोनिया से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दिस वे, okay, this we can explain the basic behavior of ammonia and the comparative basicity of this ammonia and हमारे पास जो ये आपका मिथाइल अमाइन है, मिथाइल अमाइन। ओके प्लीज।